हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में भी हम कमीशन ब्रोकरेज का जो सेकंड एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.2, उसके आगे वाले सम्स कवर कर रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द सम्स. फर्स्ट, द ट्रू डिस्काउंट ऑन अ सम इज 3/8 ऑफ द सम ड्यू at 12% per annum. Again, the true discount on a sum is 3/8 of sum due at 12% per annum. Find the period of the bill. यानी आपको यहाँ पे n निकालना है. So let's start. Solution given. What is given? The true discount on sum due, that is TD, is यानी equal to 3/8 of यानी into sum due. क्या लिखा है? TD equal to 3/8 of sum due. आगे बढ़ते हैं हम लोग. Therefore TD equal to, और क्या दिया आपको, देखो रेट भी दिए 12% पर एनम दिए, तो 3/8 of sum due. तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, sum due का आगे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. एंड व्हाट इज द sum due? आपको मालूम है क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस क्या होता है? टीडी होता है. क्या होता है? प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी होता है. आगे बढ़ते हैं. Therefore टीडी इक्वल टू, आगे क्या करेंगे, 3/8 बाहर है, उससे हम लोग ईच एंड एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं. तो कैसा आएगा, देखो 3/8 PW प्लस 3/8 टीडी. नेक्स्ट क्या होगा, सी यहां पे टीडी का एलिमेंट है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आके माइनस हो जाएगा. सी है साइन कौन सा है, प्लस है. सो टीडी यहां पे आके क्या होगा, माइनस 3/8 टीडी इक्वल टू, यहां पे क्या बचा, देखो 3/8 PW. इजंट इट? आगे बढ़ते हैं हम लोग. सी ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, टीडी दिख रहा है. सो सी हियर टीडी इक्वल्स टू, टीडी को हम लोग कॉमन निकल रहे हैं, तो ब्रैकेट में बचेगा क्या, टीडी को निकालते यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे 3/8, तो 1 माइनस 3/8 इक्वल्स टू, और यहाँ पे क्या देखो 3/8 PW है, बराबर 3/8 PW है. आगे क्या होगा, टीडी इक्वल टू इनटू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, यहाँ पे डिवाइडर 1 है, तो 8 1 जा 8, 8 माइनस 3 5, यानी 5/8 इक्वल्स टू 3/8 PW. आगे क्या करेंगे, ये जो 5/8 उसको हम लोग राइट साइड लेके जाते हैं, तो 3/8 ये उल्टा होके क्या होगा, 8/5 इंटू क्या होगा, PW होगा. क्या होगा, PW. यहाँ पे तो सिंपल कैलकुलेशन दिख रहा है, आपका 8 तो निकलने वाला है, बराबर. सो TD इक्वल्स टू 3/5 इंटू PW हमें यहाँ पे मिला. लेकिन देखो आपको निकालना क्या, अभी तक सम बाकी है, आपको फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, दैट इज एन निकालना है. तो आगे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. क्या करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि टीडी किस पे डिपेंड होता है, PW पे, बराबर. तो यहाँ पे मैं उसको एक्सपांड करता हूं, उसका फॉर्मूला लिखता हूं, तो PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इक्वल्स टू व्हाट, 3/5 इंटू व्हाट, PW. नाउ सी यहां पे देख सकते हैं हम लोग, ये PW और ये PW यहां पे जाएगा, दोनों सेम न्यूमरेटर में है. आप समझो कि PW यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे आके डिवाइड ही होगा, तो ऐसे निकालने वाला है. अभी जो एलिमेंट्स बचे उनके वैल्यूज चलते हैं. जैसे तो n तो हमें चाहिए था, r क्या आपका, इट्स 12% पर एनम डिवाइड बाय 100 इक्वल टू 3/5. अभी इसमें क्या करते हैं, n को ऐसे यहाँ पे छोड़ देते हैं, और बाकी जो एलिमेंट्स हैं, जो नंबर्स हैं, उनको हम लोग राइट साइड में लेके जाते हैं. सो n इक्वल टू 3/5 इंटू 12/100, वहां पे जाके 100/12 हो जाएगा, बराबर. 3/5 इंटू 100/12 कैलकुलेशन, 5 1 जा 5 20 जा, एंड हियर 3 1 जा 3 4 जा.
तो कितना है देखो n इक्वल टू 20/4। इसका फर्दर डिवीजन होगा 4 1 जा 4 5 जा, तो आपका फाइनल आंसर कितना है n इक्वल टू 5। तो यहां पे मेंशन करना पड़ेगा, क्या पूछा है, फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल, देयरफॉर पीरियड ऑफ द बिल इक्वल्स टू 5 इयर्स। मैंने समझा था n किस में रहेगा, ईयर्स में रहेगा। ऑलराइट, तो इसके साथ आपका सम नंबर 4 फिनिश हो गया। नाउ नेक्स्ट सम, फिफ्थ सम, 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months। ऑलराइट, यानी 20 copies परचेस किए और उसका ड्यूरेशन है, यानी क्रेडिट पीरियड कितने महीने का है, 6 महीने का है। और उसके बाद क्या किया, एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट। पहले हम लोग ये पहले 2-3 लाइन दिख रहे हैं, उसको हम लोग पहले फोकस करते हैं। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। क्या बोला है, 20 कॉपीज ऑफ अ बुक कैन बी परचेस्ड। ऑलराइट, अब ये 20 कॉपीज ऑफ द बुक परचेज किया है, उसका ड्यूरेशन कितना है, 6 महीने का। कितना, 6 महीने का, यानी क्रेडिट पीरियड पे, यानी 6 महीने बाद उसका कॉस्ट भरना पड़ेगा, उसका पेमेंट करना पड़ेगा। तो 6 महीने बाद जो हम लोग पेमेंट करेंगे उसको क्या बोलते हैं, सम ड्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सम ड्यू। लेकिन यहाँ पे कितना प्राइस है उसको यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, तो हम लोग अज्यूम करते हैं, लेट सम ड्यू ऑफ 1 कॉपी ऑफ बुक। देखो मैंने यहाँ पे सम ड्यू क्यों लिखा, इट इज नॉट अ प्रेजेंट वर्थ। व्हाई, बिकॉज 6 महीने बाद पैसा मिलने वाला है, तो डेफिनेटली इट इज आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट पार्ट, इजंट इट। तो यहाँ पे मैंने क्या अज्यूम किया, सम ड्यू ऑफ 1 कॉपी मींस व्हाट, सम ड्यू का मतलब ही होता है आफ्टर एडिंग द इंटरेस्ट पार्ट, दैट इज प्रेजेंट वर्थ में हम लोग ट्रू डिस्काउंट ऐड कर रहे हैं, उसके बाद जो अमाउंट मिलेगा बनेगा उसको बोलते हैं हम लोग सम ड्यू बोलते हैं। तो लेट सम ड्यू ऑफ 1 कॉपी ऑफ बुक इक्वल टू रुपीज एक्स अज्यूम किया, कितना, रुपीज एक्स। देयरफॉर सम ड्यू ऑफ 21 कॉपीज ऑफ बुक कितना हो जाएगा, देखो रुपीज कितना होगा, 21x हो जाएगा। एक्सट्रीमली सॉरी, यहाँ पे 20 कॉपीज बोला है, तो ये 20 कॉपीज। तो सी देयरफॉर द सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज ऑफ बुक कितना हो गया, रुपीज 20x हो गया। अभी क्या बोला है, 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of the 6 months। यहाँ तो हमने देखा, and 21 copies for the same sum in ready cash। यानी देखो जैसा ये 20 copies का सम ड्यू हो गया, उसका ट्रांजैक्शन हो गया, उसके बदले देखो उसके सामने परचेस किया हुआ 21 copies of the same sum ड्यू होना है। तो यहाँ पे लिखेंगे therefore sum due of 20 copies of book equal to, उसके अगेंस्ट क्या किया है, ये क्या हो गया आपका, इट इज एज इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज हो गया। दिस इज एज इक्वल टू क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज हो गया ऑफ बुक। तो यहां पे आप देख सकते हो हमने क्या किया, सम ड्यू ऑफ 1 कॉपी ऑफ बुक कितना है, x लिखा, और सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज कितना लिया, रुपीज 20x। बाय गिवन कंडीशन सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज ऑफ बुक, दिस इज एज इक्वल टू क्या, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 20 कॉपीज ऑफ बुक। तो यहाँ पे हम लोग निकालते हैं देयरफॉर प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1 कॉपी, बराबर। अभी सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज कितना है, 20x डिवाइड बाय क्या हो गया, ये 21। तो ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1 कॉपी ऑफ बुक हो गया, बराबर। आगे बढ़ते, अभी सम ड्यू इक्वल टू क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी होता है। क्या होता है, प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी होता है। नाउ लिसन, सम ड्यू ऑफ 1 कॉपी कितना है, x है, एंड प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1 कॉपी कितना है, 20x अपॉन 21 है, प्लस टीडी, बराबर। तो देयरफॉर क्या होगा, टीडी इक्वल्स टू, अब ये पॉइंट यहां पे आ जाएगा, तो
x माइनस 20x अपॉन 21 हो गया, बराबर। नाउ टीडी इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 21 इंटू एक्स 21x माइनस 20x कितना क्या हो गया, रुपीज एक्स अपॉन 21 आ गया। क्या हो गया, रुपीज एक्स अपॉन 21। देखो आपको फाइनली क्या निकलना है कि फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट निकलना है, तो अभी आगे भी बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या करते हैं, टीडी को फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं। यहाँ पे टीडी का फॉर्मूला क्या होता है, पी डब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और यहाँ पे क्या है एक्स अपॉन 21। प्रेजेंट वर्थ ऑफ वन कॉपी कितना है देखो, 20x अपॉन 21, सो 20x अपॉन 21 बराबर। एन तो अपने पास है, उसका पीरियड कितना दिया है देखो, 6 महीने का दिया है। 6 महीने का दिया है तो ईयर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 12 करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड बाय 12 इंटू आर डिवाइड बाय 100। सी आपको आर ही निकालना था, इक्वल्स टू एक्स अपॉन 21। नो जितना हो सके उतना कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। सी है, एक तो ये आपका 6 1 जा होगा, 6 2 जा हो जाएगा, 6 2 जा 12 होता है, 2 1 जा एंड 2 क्या होगा 10 जा हो जाएगा। तो पहले इसको लिखते हैं, क्या है ऊपर क्या क्या बचे 10x इंटू आर, और ये 21 डिवाइडर में नीचे जाके 21 इंटू 100 हो जाएगा इक्वल टू एक्स अपॉन 21 बराबर। अब यहाँ देखो कैंसिलेशन में क्या होगा, ये x जाएगा ये x जाएगा, हो सकता है ना। सेम वे ये 21 जाएगा ये 21 जाएगा, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, अभी क्या क्या बचा देखो, यहाँ पे खाली r बचा है और यहाँ पे बाजू में 10 था, इसमें से भी हम लोग एक 0 को निकाल सकते हैं। तो क्या बचा r अपॉन 10 बचा, क्या बचा r अपॉन 10, और यहाँ पे क्या बचा है 1। सो देयरफॉर r इक्वल टू 1 इंटू 10, सो r इक्वल टू कितना हो गया 10। सो यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 10% पर एनम। तो जो रिक्वायर्ड आंसर आप यहाँ पे आ गए। फिर से हम लोग एक बार एक सम देखते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी था। 20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months। यानी यहाँ पे परचेस तो हो गया, लेकिन उसका पैसा इट इज ओनली आफ्टर 6 महीने बाद मिलेगा, बराबर है। यानी ये ऑब्वियसली क्या होगा, आपको जो पैसा मिलेगा वो इंटरेस्ट ऐड करके आएगा, दैट्स व्हाई इट वाज सम ड्यू। कितना पैसा आएगा वी डोंट नो, तो मैंने क्या किया, लेट सम ड्यू ऑफ वन कॉपी ऑफ बुक कितना हुआ रुपीज एक्स। यहाँ पे आपको समझा, बराबर है। तो सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज ऑफ बुक रुपीज 20x, बराबर। यानी ये शॉपकीपर जो कोई रहेगा उसको 6 महीने बाद पैसा मिला, कितना मिलेगा रुपीज 20x। सेम पैसा देखो, शॉपकीपर ने बेचने का काम किया, पार्टी से पैसा कर लिया है 6 महीने बाद, और जैसे पैसा आ गया, जो पैसा आ गया, मानो यहाँ पे 20x इतना पैसा आया, उसने क्या किया, सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया फॉर परचेसिंग द नेक्स्ट बुक्स। तो यहाँ पे देखो लिखा है एंड 21 कॉपीज फॉर द सेम सम इन रेडी कैश। देखो रेडी कैश में, यानी यहाँ पे बोलते ना ट्रू डिस्काउंट का सवाल ही नहीं उठता है। उसने क्या किया, जितने अमाउंट का बुक्स था वो सेम अमाउंट उनको दे दिया शॉपकीपर को, इजंट इट। तो यहाँ पे देखो सम ड्यू ऑफ 20 कॉपीज ऑफ बुक इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ ऑफ 21 कॉपीज ऑफ बुक हो गया। तो इसमें मैंने क्या निकाला, प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1 कॉपी निकाला। देखो प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1 कॉपी ऑफ बुक निकाला, कितना है देखो, क्या करेंगे, ये 20x अपॉन 21 करेंगे, बराबर है। नाउ सम ड्यू इक्वल टू क्या होगा देखो, प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। सम ड्यू फॉर 1 कॉपी x है, प्रेजेंट फॉर 1 कॉपी कितना 20x अपॉन 21 है प्लस टीडी। बाद में मैंने यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, तो आपका ट्रू डिस्काउंट कितना होगा रुपीज x अपॉन 21। आगे बढ़ना था, बाकी कुछ ऑप्शन है नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रू डिस्काउंट को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो क्या हो गया, ये PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इक्वल टू x अपॉन 21। इसमें जो गिवन वैल्यूज मैंने डाल दिए, जैसे प्रेजेंट वर्थ ऑफ 1 कॉपी, यहाँ पे n दिया था 6 अपॉन 12, और r तो हमें निकालना है, और बाकी ये तो कैलकुलेशन आपके सामने मैंने किया। तो यहाँ तक ये सम आपका कंप्लीट हो गया। रिक्वायर्ड आंसर कितना था आपका 10% पर एनम था। एक्सरसाइज 1.2 जो हमने लास्ट टाइम वीडियोस में किया था,
कमीशन ब्रोकरेज का 1.2 एक्सरसाइज, उसमें हमने ऑलरेडी प्रेजेंट वर्ड देखा था, समरी देखा था, ट्रू डिस्काउंट के कंसेप्ट देखा था। अभी उसके आगे के कंसेप्ट हम लोग देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आज देखने वाले हैं बिल्स ऑफ बिल डिस्काउंटिंग देखने वाले। क्या देखने वाले? बिल डिस्काउंटिंग। अभी उसको और हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोल सकते हैं। कौन सा कंसेप्ट है? बिल डिस्काउंटिंग और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। अभी बिल्स ऑफ एक्सचेंज ये कंसेप्ट शायद आपने पढ़ा रहेगा, लेकिन फिर भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। मैं आपको एग्जांपल्स देने वाला हूँ। पहले थोड़ा थ्योरी पार्ट है, उसको हम लोग एक बार रीड करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है? इट इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट and generally it is used in international trade. It is used in international trade. थोड़ा सा theory part है. When buyer do not have, अभी स्टूडेंट्स देखो, हम लोग बिजनेस बोलते हैं there are two parties, दो पार्टीज तो होता ही है, एक तो सेलर है और एक तो बायर। किसको तो बेचना है, किसको तो खरीदना है, बराबर है? तो उस हिसाब से मैंने एग्जाम्पल दिया। When the buyer do not have sufficient fund and he have to pay the amount to the seller. इन सच अ काइंड ऑफ सिचुएशन, देखो बायर के पास पैसा नहीं है, उसने देखो परचेस भी किया, लेकिन उसके पास अभी तो पैसा नहीं है, वो तो मे भी 1-3-4 महीने बाद सेलर को पैसा देने वाले हैं। यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन आता है, बराबर? तो इन सच अ काइंड ऑफ सिचुएशन बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ काइंड ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी गिवन बाय द सेलर टू द बायर। वही मैंने बोला कि ट्रांजैक्शन हो रहा है, क्रेडिट बेसिस पे हो रहा है, तो ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ काइंड ऑफ व्हाट? क्रेडिट फैसिलिटी given by the seller to the buyer, and after जितना महीना डिसाइड हुआ है उसके बाद बायर सेलर को पैसा पेड करेंगे, पता है? नेक्स्ट क्या देखो, इन केस सेलर सफर्स हेवी लॉसेस। देखो सिचुएशन कैसा होता है, सेलर ने तो क्रेडिट फैसिलिटी दे दी है, मानो 3 महीने का दिया, लेकिन इन बिटवीन क्या होता है, उसको हेवी लॉस हो सकता है, तो उसका कुछ वर्किंग कैपिटल नीड्स भी राइज हो सकता है, तो उनको फुलफिल करने के लिए सेलर को भी अभी पैसा चाहिए। तो देखो सिचुएशन क्या है, in case seller suffers heavy losses or he requires urgent funds to fulfill his working capital needs, but in such a situation buyer is not in a position to give the required amount to the seller. Also here the concept of bill discounting take place. अभी कंसेप्ट कैसा है, क्या है, हम लोग एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूँ, उससे आपको एकदम अंडरस्टैंडिंग पक्का हो जाएगा। लिसन, मैंने यहाँ पे कुछ तो ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखो एक पार्टी सेलर ने दूसरा बायर बोला है, तो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ बायर सेलर ने क्या किया, ही हैज सेंड गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख टू द बायर। बायर का रिक्वायरमेंट क्या था, उसको कुछ गुड्स चाहिए था, उसका अमाउंट कितना है 1 लाख, तो सेलर ने 1 लाख रुपीज का गुड्स बायर को भेज दिया। तो देखो बायर का ड्यूटी क्या है, बायर को भी उसका क्या पैसा पेड करना है, किसको पेड करना है, सेलर को। लेकिन यहाँ पे देखो बायर ने बोला मेरे पास अभी इनफ फंड नहीं है, तो डेफिनेटली आई विल गोइंग टू पे यू, बट इट इज ओनली आफ्टर 3 मंथ्स। तो यहाँ पे देखो क्रेडिट कितना हो गया, पीरियड ऑफ द बिल कितना हो गया 3 मंथ्स। तो सेलर भी बोलेगा ठीक है, मैंने अभी बोला आपको, ये नॉर्मली इंटरनेशनल ट्रेड में होता है ऐसा। तो सेलर बोलेगा ये मेरा बहुत जुड़ा कस्टमर है, मेरे पहचान में, तो सेलर उसको क्रेडिट फैसिलिटी दे देगा। लेकिन क्या करेगा, एज अ प्रूफ सेलर इश्यूज अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज ऑन व्हाट, बायर। किस पे करेगा, बायर पे। सेलर क्या करेगा, बायर पे एक बिल ड्रॉ करेगा, उसको बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बायर भी क्या करेगा, ठीक है, उसको क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। बायर क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा। देखो अभी सिचुएशन अभी तक कैसे कि सेलर ने बायर को पैसा सॉरी गुड्स भेजा, बायर उसको 3 महीने बाद पैसा देगा। सेलर बोला ठीक है तू 3 महीने बाद पैसा दे, तो सेलर ने क्या किया, बायर पे एक बिल ड्रॉ किया, उसको क्या बोलेंगे, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये आपके स्टोरी का एक पार्ट हो गया। लेकिन अभी सेकेंड पार्ट में बोल रहा हूँ, सेकेंड पार्ट में जैसे मैंने आपको थ्योरी में एक्सप्लेन किया, सेकेंड पार्ट में क्या होने वाला है कि मे बी सेलर को इन बिटवीन यानी बिफोर कंप्लीटिंग द 3 मंथ्स सेलर को कुछ तो अर्जेंट रिक्वायरमेंट हुआ, जैसे वर्किंग कैपिटल नीड्स होता है, तो कुछ हेवी लॉस हुआ, तो आपको उसको पैसा चाहिए। तो ये बंदा क्या बोलेगा, अभी बी के पास तो पैसा है नहीं, तो मैं करूँ क्या? तो ये सेलर क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा। सेलर क्या करेगा, अपने बैंक में जाएगा और ही एंडोर्स द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये सेलर क्या करेगा, बैंक पे वो बिल एंडोर्स करेगा, बैंक पे बिल क्या करेगा, एंडोर्स करेगा, और बैंक क्या करेगा, उस बदले में ये सेलर को भी पैसा दे देगा। लेकिन लिसन स्टूडेंट, यहाँ पे सेलर का रिक्वायरमेंट 1 लाख था, उसने बिल ड्रॉ किया, उसने एंडोर्स किया किस पे, बैंक पे,
तो बैंक भी देखेगा यार ही इज अ रेप्यूटेड पर्सन, तो उसको अर्जेंटली पैसा देना जरूरी है, तो बैंक उसको 1 लाख पैसा देना है, लेकिन बैंक क्या करेगा 1 लाख उसको देगा नहीं, खुद का चार्जेस ऐड करने वाला है। तो मानो यहाँ पे देखो बैंक क्या करेगा उसको पैसा पेड करेगा, बट इट इज ओनली आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट बैंक चार्जेस, बट इट इज ओनली आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट बैंक चार्जेस। अभी उसका कैलकुलेशन मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप सोचोगे तो बैंक पैसा क्यों देगी, बैंक ने क्या किया 3 महीने पहले उसको पैसा दे दिया, तो बाद में बैंक क्या करेगा ये बायर से पैसा ले लेगा, क्या करेगा बैंक क्या करेगा बाद में बायर से पैसा लेगा। देखो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया, सेलर ने क्या किया इंस्टेड ऑफ बायर पैसा लिया बैंक से, और सेलर बायर से पैसा लेने वाला था, लेकिन उसके जगह भी बैंक बायर से पैसा ले, लेकिन बैंक ने क्या किया 3 महीने पहले ही पैसा दे दिया, तो उसका चार्ज तो बैंक मारने ही वाला है, अप्लाई करने ही वाला है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग बैंक, हम लोग नॉर्मली क्या बोलते हैं बैंकर चार्ज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे बैंकर्स डिस्काउंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे बैंकर्स डिस्काउंट। आपको स्टोरी समझा मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे देखो बैंकर्स डिस्काउंट, ये नया कंसेप्ट आ गया यहाँ पे बैंकर डिस्काउंट। अभी बैंकर डिस्काउंट बैंक क्या करेगा कि इसका जो अमाउंट है 1 लाख, दिस इज द अमाउंट ऑफ बिल, उसको बोलते हैं सम ड्यू बोलते हैं, क्या बोलते हैं सम ड्यू भी बोलते हैं, कभी उसको फेस वैल्यू भी बोला जाता है। तो फॉर्मूला क्या आएगा सम ड्यू इनटू बैंक क्या देखेगा कितने महीने पहले ये सेलर ने पैसा लिया, तो इंटू एन, और हर बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंट रहेगा, तो इंटू आर अपॉन क्या आएगा 100। यानी आपका फॉर्मूला क्या हो गया बैंकर्स डिस्काउंट इक्वल टू सम ड्यू इंटू एन इंटू आर। समझ में मैंने क्या बोला। अभी देखो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया, सपोज सम ड्यू 1 लाख है, एग्जांपल दे रहा हूँ समझने के लिए, एग्जांपल दे रहा हूँ। सम ड्यू कितना है 1 लाख है, ये 1 लाख कितना पैसा सेलर को चाहिए था, लेकिन बैंक ने उसको पूरा पैसा दिया नहीं, खुद का चार्जेस माइनस किया, तो ये चार्जेस कैसे निकाल जाए उसका आपको कैलकुलेशन बता रहा हूँ। एन कितना देखो 3 मंथ्स है, तो 3/12, ये आपको जस्ट मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ये ऐसा होता है, लेकिन एक्चुअल सम्स में देखेंगे वहां पे कैसे कैलकुलेशन करना है आपको। आर माना हमने 10 लिया, बैंक का रेट ऑफ डिस्काउंट कितना है 10 है, डिवाइड बाय 100। अभी देखो यहाँ पे ये गया, एक 0 गया, 3 1 3 4 और ये 10,000 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आएगा ₹2500, यानी बैंकर्स डिस्काउंट कितना हो गया देखो ₹2500। यानी बैंक ने क्या किया इसको पूरा 1 लाख रुपया दिया नहीं, बैंक ने क्या किया 1 लाख में से बैंक क्या करेगा 2500 माइनस करेगा, और जो रिमेनिंग अमाउंट किसको देगी सेलर को। तो जो सेलर को अमाउंट मिलता है उसको बोलते हैं कैश वैल्यू ऑफ द बिल, क्या बोलेंगे सो कैश वैल्यू इक्वल टू क्या होगा सम ड्यू, इतना पैसा मिल रहा था माइनस बैंक ने खुद का चार्ज माइनस किया, इज 1 लाख माइनस 2500, तो आपका कैश वैल्यू कितना हो गया ₹97,500। देखो सेलर भी यहाँ पे खुश होने वाला कि उसको 1 लाख नहीं मिला, लेकिन हार्डली कुछ थोड़ा सा अमाउंट बैंक ने चार्ज मारा और उसका जो नीड है, जो इमीडिएट नीड था वो फुलफिल किया। तो यहाँ पे देखो एज पर दिस अपने को यहाँ पे 2 फॉर्मूले मिले, एक तो बैंकर डिस्काउंट ध्यान में रखने का, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट सम ड्यू। इसके जैसे फॉर्मूला मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बोला था कि ट्रू डिस्काउंट का बोला था। ट्रू डिस्काउंट में क्या था, ट्रू डिस्काउंट इक्वल टू PW इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। मैंने आपको ध्यान में रखने का तरीका बताया था, क्या ध्यान में रखने का, ट्रू डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वर्थ, ट्रू डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट वर्थ, वैसे बैंकर डिस्काउंट डिपेंड व्हाट सम ड्यू, बैंकर डिस्काउंट डिपेंड्स व्हाट सम ड्यू। बाकी देखो सिस्टम ऐसे ही है इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, और देखो बैंक ने क्या किया अपना चार्ज माइनस किया, और सम ड्यू माइनस चार्ज जो कुछ है बैंकर डिस्काउंट, जो अमाउंट मिलेगा सेलर को उसको हम क्या बोलेंगे कैश वैल्यू ऑफ द बिल। सो स्टूडेंट होपफुली ये कंसेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद इस पे डिपेंड जो सम्स है वो देखने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट सम, अभी मैंने आपको बिल डिस्काउंटिंग का कंसेप्ट बताया था, तो उस पे बेस कुछ सम्स है देख लेते हैं। लिसन, फाइंड द ट्रू डिस्काउंट, क्या निकालना है आपको, ट्रू डिस्काउंट निकालना है। बैंकर डिस्काउंट
एंड बैंकर्स गेन निकालना है। और बिल ऑफ रुपीज 4240 यानी आपका सम ड्यू रहेगा 6 months hence at 9% per annum. So let's start. पहले क्या क्या लिखते हैं, गिवन सम ड्यू कितना दिया है ₹4240 एंड कितना दिया है 6 months, दैट इज ईयर में कन्वर्ट करना है तो 1/2 years हो जाएगा। पर और एक चीज है, रेट भी दिया आपको R = 9% per annum। यहाँ पे we have to find, अभी हमें क्या निकलना है यहाँ पे देखते हैं। एक तो ट्रू डिस्काउंट चाहिए और क्या चाहिए, बैंकर्स डिस्काउंट, ये कंसेप्ट मैंने आपको समझा। और बाद में क्या चाहिए, बैंकर्स गेन चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेकिन स्टूडेंट्स, जैसे मैं ट्रू डिस्काउंट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, ट्रू डिस्काउंट किस पे डिपेंड होता है, प्रेजेंट वर्थ। तो पहले प्रेजेंट वर्थ हम लोग निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहां पे लिखता हूं मैं, वी नो दैट जो सम ड्यू का फॉर्मूला है ना वही आपको करना है। सम ड्यू इक्वल क्या होता है, पीडब्ल्यू प्लस क्या होता है, टीडी होता है। क्या होता है, प्लस टीडी। सम ड्यू क्या होता है, पीडब्ल्यू प्लस टीडी होता है। नाउ लिसन, यहां पे आप देख सकते हो कि जो अपना सम ड्यू का बेसिक फॉर्मूला, देखो सम ड्यू तो दिया है, बराबर। इन केस मुझे प्रेजेंट वर्थ मिला तो मुझे टीडी भी मिलेगा। सम ड्यू दिया है, मुझे प्रेजेंट वर्थ मिला तो बैलेंस इंटीरियर क्या आएगा, ट्रू डिस्काउंट आएगा। वही तो आपको चाहिए, बराबर, वही तो आपको चाहिए, बराबर। तो अभी वैल्यू पुट करो। सम ड्यू कितना है 4240। लेकिन बिफोर दैट एक चीज कर सकते हैं, पहले क्या करो, ये जो टीडी है ना उसको स्प्लिट करो, उसका फॉर्मूला लिखो। व्हाट इज टीडी, टीडी डिपेंड्स ऑन पीडब्ल्यू अपॉन 100, बराबर है। आगे बढ़ते, इसमें भी आप देख सकते हो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, पीडब्ल्यू। अंदर क्या बचेगा, 1 + n × r अपॉन 100, सही है। अभी देखो जितना हो सके हमने उसको सिंप्लीफाई किया। अभी क्या करना है आपको, यू हैव टू पुट द वैल्यूज। तो सम ड्यू क्या है 4240 इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ 1 प्लस व्हाट इज n, n कितना 1/2, व्हाट इज r, r इज गिवन 9% अपॉन 100, समझा। आगे देखते हैं, 4240 इक्वल टू पीडब्ल्यू 1 प्लस। अब यहाँ पे तो डिवीजन वैसे होने वाला नहीं, हम लोग क्या करेंगे, ये 2 डिवाइडर में उसको नीचे लाके क्या होगा 200 हो जाएगा, बराबर। आगे देखो 4240 पीडब्ल्यू इंटू, अभी इसका बेस सेम नहीं है, हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 200 1 + 200 प्लस 9 कितना होगा 209 अपॉन 200, बराबर। अभी देखो जैसे मैंने बोला था वैसे आपको यहाँ पे पीडब्ल्यू मिलने वाला है। तो लिसन, पीडब्ल्यू यानी क्या होगा, ये जो इंटू है यहाँ पे आके उल्टा हो जाएगा, दैट इज 4240 इंटू 200 अपॉन 209। क्या लिखा मैंने, 4240 इंटू 200 अपॉन 209। थोड़ा सा कैलकुलेशन ट्रिकी है, ये आपको ऑन ईयर ओन करके आपका प्रेजेंट वर्थ कितना हो जाएगा, ₹4057.41 हो जाएगा। अभी लिसन, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, अपने पास सम ड्यू है और अभी प्रेजेंट वर्थ मिला तो रिमेनिंग फिगर कौन सा रहेगा, ट्रू डिस्काउंट ये रहेगा। सो ऑल्सो प्रेजेंट वर्थ, सॉरी ऑल्सो सम ड्यू इक्वल टू प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी। सम ड्यू कितना 4240, प्रेजेंट वर्थ कितना मिला 4057.41 प्लस ट्रू डिस्काउंट। सो टीडी इक्वल टू क्या है होगा, ये प्लस है यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 4240 माइनस 4057.41। सो फाइनली टीडी कैसा मिलेगा, देखो हम लोग क्या करें 4240 माइनस 4057.41 करें तो आपको मिलेगा 1
182.59 मिलेगा। कितना मिलेगा? 182.59 मिल जाएगा। अब ये तो हो गया आपका टीडी हो गया। अभी आपको क्या चाहिए? सी बीडी चाहिए। तो बीडी का तो देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द सम हो गया। बीडी का तो सिंपल फॉर्मूला क्या बोला था मैंने? बीडी डिपेंड्स ऑन व्हाट? एसडी। तो एसडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बीडी इक्वल टू एसडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो सम ड्यू तो है अपने पास 4240 और हमने एन भी कितना लिया देखो 1/2 ईयर्स में, और आर कितना 9। तो 1/2 आर कितना 9 डिवाइड बाय 100। कितना इजी है देखो। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जितना इजी कर सकते हैं देखो, ये 0 जाएगा तो ये 424 इंटू 9 डिवाइड बाय कितना 10। 424 इंटू 9 डिवाइड बाय कितना 10। अभी इसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं तो आगे आपको बीडी जितना सिंप्लीफाई कर सकते उतना करो। कितना आएगा? 190.8 आ जाएगा। कितना आएगा? 190.8 आ जाएगा। हमने क्या किया? 424 इंटू 9 किया, 424 इंटू 9 किया, डिवाइड बाय क्या किया 10 किया। आगे बढ़ते हैं। अभी आपको क्या चाहिए? नेक्स्ट में क्या चाहिए देखो, ये रिक्वायर्ड व्हाट? बीजी। नाउ सम ड्यू का वैल्यू क्या है? 4240 इंटू एन। एन कितना लिया था? 1/2। आर कितना 9 अपॉन 100। यहां पे आप देखो ये 0 निकल जाएगा, ऊपर क्या बचा? 424 इंटू 9 और ये डिवाइड बाय 2 है, नीचे क्या होगा? 2 इंटू 10 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 2 से डिवाइड करो, नंबर को जितना क्लोज जा सके कैलकुलेशन कर सकते हैं उतना करना है। 2 2 जा 4, 2 1 जा एंड अगेन 2 2 जा। क्या किया? 2 2 जा 4, 2 1 जा और 2 2 जा। बराबर। तो आगे 2 इंटू 9 डिवाइड बाय 10 करना है। तो कितना होगा देखो, बीडी इक्वल्स टू 9 2 जा 18, 1 आएगा, 9 1 जा ऊपर 1, 9 2 जा 18 और ये 19 डिवाइड बाय 10। आपका यहाँ पे बीडी कितना है? ₹190.8 आ गया। एंड दिस इज ऑल्सो योर सेकेंड आंसर जो रिक्वायर्ड था। अभी आपको क्या चाहिए? बीजी चाहिए। सो ये कंसेप्ट सिंपल है, तो एक ध्यान में रखना है आपको कि बीजी यानी क्या होता है? बैंकर्स गेन। आई राइट हियर बैंकर्स गेन। इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बैंकर डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट। सिंपल कंसेप्ट है। बैंकर गेन क्या होता है? इट इज डिफरेंस बिटवीन, हमने देखो ट्रू डिस्काउंट भी देखा था एंड बैंकर डिस्काउंट भी देखा था, उसका जो डिफरेंस है उसको क्या बोलते हैं? बैंकर्स गेन बोलते हैं। तो बैंकर डिस्काउंट कितना है? 190.8 माइनस टीडी। टीडी कितने निकाला हमने देखो, सी 182.59। सो फाइनली बीजी इक्वल टू रुपीज क्या करना है हमें? 190.8 माइनस 182.59। यहाँ पे आंसर कितना मिलेगा हमें? सब्ट्रैक्शन करके 8.21 मिल जाएगा। तो यही आपका ये सम खत्म। नाउ नेक्स्ट सम, what is given? It is a seven sum from exercise 1.2. True discount on a bill is rupees 2200, that is 2200, and the banker discount is rupees 2310. If bill is due 10 months, hence find the rate of interest. ये तो सम करना है, लेकिन बिफोर दैट स्टूडेंट्स आई वांट टू जस्ट ये जो फॉर्मूलाज एक लिस्ट मैंने यहाँ पे बनाया, एक साथ लिखे तो उससे आपको फायदा हो जाएगा। एक बार इस पर हम लोग फोकस करते हैं। एक तो सम ड्यू देखा था हमने, प्रेजेंट वर्थ प्लस टीडी दैट इज ट्रू डिस्काउंट। बैंकर डिस्काउंट देखो मैंने बोला था बैंकर डिस्काउंट डिपेंड्स ऑन व्हाट? सम ड्यू, बाकी एन इंटू आर अपॉन 100। बाद में कैश वैल्यू ऑफ द बिल, बराबर है, यानी क्या होगा? सम ड्यू माइनस क्या होगा? बैंकर्स डिस्काउंट, ये हो जाएगा। ट्रू डिस्काउंट के बारे में क्या बोला था मैंने? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्रेजेंट वर्थ। आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है, तो इससे कंफ्यूजन होगा नहीं। बाकी फॉर्मूला सेम, पीडब्ल्यू इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 एंड बीजी दैट इज बैंकर्स गेन, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? टीडी। तो बैंकर्स गेन इक्वल टू टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100।
अगेन जस्ट प्रीवियस सम में हमने देखा था बैंकर्स गेन इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन व्हाट बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। क्या बोला मैंने? बैंकर्स गेन इट्स नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन बैंकर्स डिस्काउंट माइनस व्हाट ट्रू डिस्काउंट। तो ये तो आपको समझ में आया। अभी हम लोग सम को स्टार्ट करते हैं। सी जो इंफॉर्मेशन दिया उसको पहले लिख देते हैं। सॉल्यूशन ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल ₹2200 दैट इज ये बिल का वैल्यू दैट इज ये क्या होगा आपका सम ड्यू है ₹2200 एंड बैंकर डिस्काउंट इज रुपीज now true discount on a bill is ₹2200 so I'll write here given TD कितना दिया है ₹2200 एंड बैंकर डिस्काउंट कितना दिया है ₹2310। if bill is due 10 months that is n equal to 10 months इसको ईयर में कन्वर्ट करना है तो 10/12 सो यहां पे क्या करेंगे 2 5 2 6 यानी 5/6 क्या हो जाएगा ईयर्स हो जाएगा। और अभी हमें क्या निकाला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज आर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो स्टूडेंट्स कौन सा भी सम में जब आपको टीडी दिया जाता है बीडी दिया जाता है तो इसका मतलब बिंदास आप बैंकर्स गेन निकाल दो बिकॉज उसका ही यूज करके हमें आगे आर मिलेगा। तो क्या करेंगे देयरफॉर बैंकर्स गेन इक्वल टू क्या बोला था बीडी माइनस टीडी इक्वल्स टू अभी ध्यान रखो ये ट्रू डिस्काउंट ऑलवेज परचेस वैल्यू पे होता है और बैंकर डिस्काउंट ये ऑलवेज सब ड्यू पे होता है इसलिए बैंकर डिस्काउंट ये बड़ा होने वाला है तो बीडी माइनस टीडी होगा नॉट टीडी माइनस बीडी। So therefore BG equal to what is BD 2310 and what is TD 2200। So आपका बैंकर गेन कितना होगा रुपीज कैलकुलेशन करने के बाद विल गेट व्हाट 110 मिलेगा। अभी हम क्या करेंगे यही बैंकर गेन का जो फॉर्मूला उसको आगे लेके जाते हैं। सो ऑल्सो बैंकर गेन जैसे मैंने आपको यहां पे बोला अपने पास देखो बैंकर गेन है टीडी भी है एन भी है तो आर क्या रिमेनिंग वैल्यू। सो बीजी इक्वल क्या आएगा टीडी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। व्हाट इज बैंकर्स गेन 110। व्हाट इज टीडी व्हाट इज एन 5/6 एंड आर यस वी हैव टू फाइंड। सो यहां पे कैलकुलेशन कैसे होगा यहां पे 2 0 तो निकलने वाले हैं। अभी देखो आगे बढ़ते 110 ऊपर गया 22 इंटू 5 इंटू आर और डिवाइडर में 6 है उसको नीचे लेके आगे क्या करते हैं देयरफॉर 110 यहाँ पे जितने भी नंबर्स हैं उनको लेफ्ट साइड में लेके आते हैं तो ऑब्वियसली 6 ऊपर जाएगा और ये 22 इंटू 5 हो जाएगा इक्वल टू आर। आगे बढ़ते हैं हम लोग आपको मालूम है 22 5 110 और यहाँ पे देखो ये 5 भी आपका निकल जाएगा यानी आपका आर कितना आएगा 6 हो गया। आर कितना आ गया 6 देयरफॉर लिखना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू 6% पर एनम। तो स्टूडेंट्स यहां तक हमने सम्स 7 तक कवर किए। इसके आने वाले वीडियोस में इसके आगे के भी हम लोग सम्स करने वाले। तो आपको ये वीडियोस मेरे पसंद आते ही रहेंगे उनको आपको लाइक करना है अपने फ्रेंड्स में उनको शेयर करना है उसका बेनिफिट उनको भी होने वाला है। इनफैक्ट उसके पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। खेड़ेकर एजुकेटर ये चैनल आपको सब्सक्राइब करके उसके आगे का जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस करना मत भूलिए। उससे आपको क्या मिलेगा जो आने वाले सम्स है आने वाले टॉपिक्स है उसका आपको नोटिफिकेशन डेली मिलते रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।